ये है दिल्ली का बहुचर्चित जंतर मंतर। यूं तो आम तौर पे देश की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है, लेकिन ये वो जगह है जो सड़क पे होकर भी आम आदमी के लिए लोकतंत्र का मंदिर है। ये वो जगह है जहां एक आम इंसान, हाशिए पे खड़ा आम इंसान भी आकर सरकार और प्रशासन के सामने प्रोटेस्ट करके अपनी बात रख सकता है। इस जगह ने कई राजनीतिक क्रांतियां भी देखी हैं, लेकिन आज यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है जो हर दिन नहीं होता है। आज यहाँ कुछ होम बायर्स बिल्डर से प्रताड़ित होकर 10 साल 12 साल बिल्डर से अपने घर के इंतजार के बाद सड़क पे उतरने पर मजबूर हुए हैं। ये होम बायर्स हैं और इस बिल्डर के प्रोजेक्ट ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट जो सेक्टर 89 गुरुग्राम में है, यहाँ के बायर्स ने हर तरफ से थक हार कर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आज सड़क पे उतरने का फैसला किया है। आइए बात करते हैं इन बायर से, पूछते हैं कि आखिर वो क्या हालात बने हैं कि मजबूरी में इन्हें सड़क पे उतरकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आखिर वो हालात क्यों बने कि आपको सड़क पे उतरना पड़ा है? सर, हालात हमारे पास ये आज इसलिए ऐसे बने हैं क्योंकि डिस्पाइट द कोर्ट ऑर्डर्स, एफिडेविट्स गिवन बाय ऑरेस इन द कोर्ट्स, आज ऑरेस ने कोर्ट्स में यू टर्न ले लिया है और ब्लैंकली रिफ्यूज कर दिया है कि वो 3C होम बायर्स को मकान देगा। आज की डेट में एनसीएलटी ने प्रोजेक्ट ऑरेस को दे दिया, लाइबिलिटीज 3C के पास रख दी। 3C की इंसॉल्वेंसी चल रही है। ऑरेस कहता है कि 3C की इंसॉल्वेंसी चल रही है, आपने पैसे 3C को दिए थे, आप अपने मकान जाके 3C से लीजिए। लेकिन जबकि कोर्ट में हरेरा और एनक्लड में ऑरेस ने एफिडेविट दिया है जिसके बेसिस पे प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर बैक टू हिम। ही सेड I will complete the project and give homes to all the home buyers. Today he has taken a U-turn. मेरा नाम दीपिका है। मैंने ये प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे 2012 में। 2015 तक हमसे सारे पैसे ले लिए गए, 90% पैसे मैंने पे कर दिए थे एंड 2016 में पोजेशन था घर का। बट जब हम वहाँ पे प्रोजेक्ट पे गए और जाके देखा तो वहाँ तो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही थी। तब हमने बिल्डर के ऑफिस में हमने चक्कर लगाने शुरू किए, तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है हमारी जर्नी, ये स्ट्रगल की। उसके बाद से हम आज तक कोर्ट्स में जा रहे हैं, वन कोर्ट फॉर टू दी अदर कोर्ट, ये हमारी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने होम लोन लिया था। होम लोन मैं कोविड के टाइम पे मेरी जॉब भी चली गई थी, तो कोविड के टाइम में जितनी मेरी सेविंग्स थी उसमें खत्म हो गई थी। नाउ मेरा जो होम लोन है मैंने अब डिफॉल्ट कर दिया है। डिफॉल्ट करने की वजह से मेरा ये है कि मेरी जो क्रेडिट रेटिंग एक टाइम पे 809 होती थी, मेरी क्रेडिट रेटिंग अब 10-400 से भी नीचे आ गई है। मुझे लीगल नोटिसेस आते हैं, मैं सिंगल वुमेन, मुझे लीगल नोटिसेस आते हैं। कॉन्डोमिनियम के गेट पे आके लोग पूछते हैं यहाँ रहती हैं कि नहीं रहती हैं। मेरे को 1000 फोन आते होंगे, कम से कम महीने में 1000 फोन आते होंगे कि आपने पैसे नहीं दिए। मेरा क्वेश्चन ये है, हमने पैसे बिल्डर को दिए थे, कोर्ट्स बिल्डर से क्यों नहीं पूछती कि तूने पैसे लिए तो तूने लोगों को घर क्यों नहीं डिलीवर कर दिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दो बिल्डर की लड़ाई के बीच में आप पिस रहे हैं? बिल्कुल 100% लगता है। मैंने 3C को पैसा दिया था 2012 से 15 के बीच में, करीब 90 लाख मैं दे चुका हूँ। और 3C ने जो पैसा लिया था वो ओरिस के पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर लिया था कि ओरिस ने उसको पावर ऑफ अटर्नी दिया था कि आप जो पैसा दे रहे हो वो मेरे बिहाफ पे दे रहे हो। और इन दोनों आपस में जो लड़ाई लड़ रही है, मेरे को लगता है बैकग्राउंड में ये सब मिले हुए हैं, लेकिन इसके बीच में हमें पैसा के हमें मकान नहीं देना चाहते और ये इसलिए ये पूरा खेल खेल रहे हैं आपस में मिलकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने सुना था 4 धाम की यात्रा होती है, नहीं डालिए वो प्लीज डाल दें। यहाँ पर हम 4 धाम की जुडिशरी के अंदर पूरी यात्रा कर चुके हैं। आप देखिए रेरा के अंदर हम जा चुके हैं, NCDRC में जा चुके हैं, NCLT में जा चुके हैं, हाई कोर्ट में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो ऐसी कोई फोरम या कोर्ट नहीं बची है जहाँ पर कि हम नहीं गए हैं, लेकिन हमें अभी तक कहीं से न्याय नहीं मिला। ये कहानी है घर खरीदारों के साथ हुए नाइंसाफ की। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जहां बिल्डर को एक बार पैसा देने के बाद आप बिल्डर के रहमो करम पे होते हैं। दो बिल्डर मिलकर कैसे घर खरीदारों के साथ खेल खेल रहे होते हैं, कैसे हमारा पूरा सिस्टम, कैसे हमारा रेरा जिसको कि एक रिफॉर्म बताकर लाया गया था, कैसे हमारी पूरी जुडिशियरी, कैसे हमारे जुडिशियल प्रोसेस का मजाक उड़ाया जा सकता है, कैसे बिल्डर्स आम आदमी के साथ उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लेने के बाद तारीख पे तारीख का खेल खेलते रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है
कि घर खरीदारों ने कोई साल 2 साल की इंतजार के बाद सड़क पर उतरने का फैसला किया है। सच तो यह है कि इन घर खरीदार पिछले 13 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा है, इंसाफ की उम्मीद में ऐसा कोई दरवाजा आज नहीं बचा है जहां ये घर खरीदार नहीं गए हैं और इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। सवाल ये उठता है, इस तरह से सड़क पे आकर प्रोटेस्ट करने के बाद क्या हमारी सोई हुई सिस्टम की नींद खुलेगी? क्या इन घर खरीदारों को इंसाफ मिलेगा? क्या हमारे सिस्टम में कोई ऐसा चेंज आएगा? क्या ऑरिस ग्रीनोपोलिस के बायर एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे जिसके बाद हमारी सिस्टम में एक सवाल उठाने वाले को 13 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल हमारी इस सड़ी गली सिस्टम के पास नहीं है। और यही वजह है कि आज जो काम ऑरिस ग्रीनोपोलिस के बायर्स कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे होम बायर्स जो सालों साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी, अपना पैसा देने के बाद भी घर नहीं ले पाए हैं, वो भी कल को इसी तरह सड़क पे होंगे। सवाल उठता है, क्या हमारे यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ है? क्या बिल्डर इस सिस्टम से ज्यादा पावरफुल हो चुका है? ऐसे सारे सवालों का जवाब आने वाले दिनों में हमारी सिस्टम को देना होगा। नहीं तो आज जो ऑरिस ग्रीनोपोलिस के बायर सड़क पे हैं, कल लाखों लाख होम बायर सड़क पे होंगे। रवि सिन्हा, ट्रैक टू रियलिटी।